So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome to another video of Pharma Knowledge. एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एम-फार्म के एक न्यू सब्जेक्ट के बारे में. सो इससे पहले हमने एम-फार्म इन फार्माकोलॉजी, एम-फार्म इन फार्मास्यूटिक्स एंड एम-फार्म इन फार्माकोग्नोसी, तीन सब्जेक्ट पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, राइट. अबाउट द ड्यूरेशन, अबाउट द कोर्स, स्किल्स रिक्वायर्ड, टॉप कॉलेजेस, करियर, जॉब, सैलरी, फॉरेन में क्या स्कोप है, रियलिटी क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस इस कोर्स में करने के बाद, सब में हमने डिस्कस कर लिया है उन तीन सब्जेक्ट का. तो उन तीनों वीडियोस को ज़रूर देखना. इफ़ यू आर अ बी फार्म स्टूडेंट एंड यू वांट टू कंफ्यूज कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ, देन आपको सारे वीडियोस देखना होगा. नॉट लाइक कि आपने बस DRA वाला देख लिया और इसी में चूज़ कर लिया. बिकॉज पहले सभी को देखो, एनालाइज करो, फिर जो ठीक लगे उसको चूज़ करो, ठीक है. एंड इफ़ यू आर नॉट कन्फ्यूज देन इट्स फाइन. अगर आप कंफ्यूज नहीं हो कि मुझे, आपको पता है कि मुझे DRA चाहिए, बिकॉज रेगुलेटरी अफेयर्स का स्कोप जो है वो काफ़ी अच्छा है एंड आगे और भी अच्छा होगा, इसीलिए. लेकिन कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी है. तो कॉन्स क्या क्या है मैं वो भी बताऊंगा, कि बहुत सारे हैं एक्चुअली. इतना किसी और सब्जेक्ट में नहीं है फ़िलहाल, मुझे लगता है. एक तो RA में है, फार्मेसी प्रैक्टिस में है ना. चलिए बात करते हैं. सबसे पहले एम-फार्म इन रेगुलेटरी अफेयर्स, इट्स अ हाई डिमांड स्पेशलाइजेशन बट नॉट इन इंडिया राइट नाउ. इंडिया में इसका जो फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया में DRA इज़ ग्रोइंग. रेगुलेटरी अफेयर्स, ये जो मतलब रेगुलेटरी अफेयर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रो हो रहा है अभी, ठीक है. लेकिन ग्रो जो हो रहा है ये बहुत जल्दी हो रहा है, इसीलिए इट्स अ डिमांडिंग सब्जेक्ट. नॉट इन हाई डिमांड बट इन फ्यूचर इसका डिमांड काफ़ी हाई होने वाला है. जस्ट बिकॉज इसमें कोई एनालिटिकल स्किल्स इतना नहीं चाहिए, दैट डजंट मीन कि ये कोर्स अच्छा नहीं है. मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से रिव्यू लिया, दे आर नॉट फ्रॉम RA बट दे थिंक कि ये इसमें कुछ एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, प्रैक्टिकल्स नहीं है ना. बहुत सारे इश्यूज़ हैं. बट अगर आप देखोगे, जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जितने भी फार्मा हॉस्पिटल्स हैं एंड ऑल अदर एवरीवेयर, सबसे ऊपर के जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है रेगुलेटरी डिपार्टमेंट. सो इफ़ यू नीड ए गुड सैलरी जॉब एंड यू लाइक टू एक्सप्लोर द रेगुलेटरी फील्ड, देन इट्स फाइन. आप डेफिनेटली इसको चूज़ कर सकते हो. एंड इफ़ यू लव एनालिटिकल स्किल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन इट्स सब्जेक्ट इज़ नॉट फॉर यू गाइस, ठीक है. ऑल राइट. सो फोकसिंग ऑन ड्रग लॉज, regulations, policies, guidelines to pharma industries, medical device and biotech products, ठीक है. compliances also. National and international drug regulations set by different organizations like CDSCO, FDO, EMA, WHO. अब अगर आप साइंटिफिक मतलब ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, या फिर ये जो डिफरेंट रेगुलेटरी ऑफिसर इन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़, ये जो पोस्ट है, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा एलिजिबल पर्सन तो यही है ना, जिसने एम-फार्म किया है DRA में. पहले जब ये सब्जेक्ट में ड्रग नहीं था एम-फार्म, तब फार्मास्यूटिक्स वाले स्टूडेंट्स या फिर क्वालिटी एश्योरेंस वाले स्टूडेंट्स को लिया जाता था. लेकिन अब अगर ये होंगे कंपटीशन में तो डेफिनेटली इनको ही लिए जाएंगे, राइट. बिकॉज दे हैव द most of the regulatory knowledge about the pharma, like entire pharma world, right. So totally अगर आपको जॉब मिलते हैं, ये टोटली डिपेंड करते हैं नॉट ओनली कि आपने DRA में एम-फार्म किया है, उसके साथ साथ आपका स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका थियोरिटिकल नॉलेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है. हो सकता है आपके साथ एक फार्मास्यूटिक्स वाला है, उसको जॉब मिल गया बिकॉज ही हैज़ मोर नॉलेज, ठीक है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. बस आपने एम-फार्म कर लिया इसी वजह से आपको जॉब मिल जाएंगे एज अ ड्रग इंस्पेक्टर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसके ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन तो आप सबको पता ही है, ड्यूरेशन है 2 ईयर डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर, है ना. कोर्स सब्जेक्ट्स की बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कोर्स सब्जेक्ट्स है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. तो फार्मास्यूटिकल रेगुलेशंस, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, क्वालिटी कंट्रोल, IND, NDA, INDA, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है. ओके, न्यू ड्रग एप्लीकेशन,
इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये सब जो डिफरेंट आपका एप्लीकेशंस है, ठीक है, ये एब्रीविएटेड के केसेस में है, मतलब जेनेरिक के केसेस में ही किया जाता है। ये पहले आप IND करोगे, फिर NDA करोगे, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक रेगुलेशंस पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के केसेस में, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फार्मा कंपनी के लिए IND फाइल कर रहे हो, NDA फाइल कर रहे हो, और ऐसा भी जॉब आपको मिल सकता है आप इन फाइल्स को चेक कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, इंस्पेक्टर बन गए हो। तो दोनों जॉब मिलने के लिए DRA एक स्टूडेंट परफेक्ट है। फार्माकोविजिलेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और IPR, पेटेंट्स, मेडिकल राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये भी आपका अच्छा स्कोप होगा बिकॉज यू हैव द रेगुलेटरी नॉलेज। सो मेडिकल राइटिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप है। कोलॉजी, केमिस्ट्री और RA का। क्वालिटी एश्योरेंस, ऑफकोर्स क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर्स के जॉब में रेगुलेटरी अफेयर्स के स्टूडेंट्स भी आप एलिजिबल है। वैलिडेशन डिपार्टमेंट, वैलिडेशन ऑफिसर्स, है ना, इन सभी जॉब्स के लिए। स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स रिक्वायर्ड क्या क्या स्किल्स जो है जो काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू लाइक यू नीड दिस स्किल्स, यू हैव टू डेवलप। पहले नॉलेज ऑफ द ग्लोबल रेगुलेटरी एजेंसीज, जैसे EMA है ना, WHO है, FDA है, US FDA, सिमिलरली फॉर जापान, फॉर कनाडा, फॉर ऑस्ट्रेलिया, जो डिफरेंट ग्लोबल एजेंसीज है। बट मेन मैं फोकस करने के लिए आप सबको बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर फोकस करना, एक तो UK और एक US। मैक्सिमम जो RA के जॉब्स होते हैं या तो इंडिया को छोड़कर US या UK रीजन्स के लिए होते हैं। अगर आप ये सीख गए ना, ये ग्लोबल एजेंसीज़ के जो पॉलिसीज़ है या फिर जो रेगुलेशंस है या फिर जो ICH गाइडलाइंस है, आपको कोई भी जॉब मिल जाएंगे इजीली। मतलब आप इंडिया में बैठे आप यूरोपियन या फिर US बेस्ड सैलरी वाला जॉब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अटेंशन टू डिटेल्ड एंड एनालिटिकल नॉलेज एंड टेक्निकल राइटिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप IND एप्लीकेशन लिख रहे हो तो भी आपका राइटिंग का नॉलेज चाहिए। आप जैसे मैंने कहा आप उसको वेरीफाई कर रहे हो तो भी आपको नॉलेज चाहिए, है ना। रेगुलेटरी सबमिशन स्किल्स, रेगुलेशन या फिर रूल्स, फॉर्म्स, ये सब सबमिट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए प्रॉपर, ताकि कोई गलती ना हो, राइट। ICH गाइडलाइंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूरोपियन एंड US, इनको ज़रूर समझना। इंडिया का तो है ही ICH गाइडलाइंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो टॉप कॉलेज हमारे यहाँ पे लिस्ट पे है नाइपर्स सबसे पहले। इसको छोड़कर भी बिट्स है, JSS है, डिप्सर है, मणिपाल है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सबको तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अब जैसे टॉप 30 इंडिया में जो M.Pharm के कॉलेजेस है, 40 कॉलेजेस, 30 कॉलेजेस, उनमें से जितने भी RA है यू कैन चूज़ एनी ऑफ द कॉलेजेस, बट टॉप 10-20 में अगर आपको मिले तो सबसे बेटर होगा आप सबके लिए, है ना। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको बता दूँ, रेगुलेटरी अफेयर्स का इंडिया के बाहर अगर आप M.Pharm करते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। जैसे अगर आप इंडिया में M.Pharm करते हो तो वो M.Pharm के ऑप्शंस आपको इंटरनेशनल कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे, लेकिन रेगुलेटरी अफेयर्स आपको मिलेंगे। ये एक ऐसा M.Pharm है जो सभी जगह पे सिमिलर है ऑलमोस्ट, है ना। बस आप लोग अबाउट द फार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल, सब गाइडलाइंस पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट का स्कोप इंडिया में तो है ही, लेकिन अब्रॉड में सबसे ज़्यादा है, स्पेशली द वेस्टर्न कंट्रीज़, है ना। सो मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ से कुछ टॉप कॉलेज को एनलिस्ट किया है। जैसे आप M.Pharm करना चाहते हो, अगर MS करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी जो कि USA में है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया USA में है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन एक्चुअली जो कि डेनमार्क में है, यूनिवर्सिटी ऑफ द हार्टफोर्डशायर जो कि UK में है, टेम्पल यूनिवर्सिटी विच इज़ इन USA ऑल्सो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान में, यूनिवर्सिटी ऑफ द न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, वेल्स में है ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो M.Pharm स्टूडेंट्स के लिए, मतलब B.Pharm स्टूडेंट्स को इंडिया से दे अलाउ फॉर द M.Pharm इन रेगुलेटरी अफेयर्स और MS। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरियर, जॉब एंड सैलरी। सो कुछ जॉब प्रोफाइल्स मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किया है, कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकते हैं जॉब्स। जैसे एज अ रेगुलेटरी अफेयर्स एसोसिएट और मैनेजर, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, ठीक है। देन मेडिकल एंड रेगुलेटरी राइटर, पेटेंट एनालिस्ट, IPR स्पेशलिस्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंस कंसल्टेंट और ऑफिसर। Companies like Cipla, IQVIA, PPD, Biocon, Lupin, Glenmark, so many companies
Every other pharma company hires regulatory affairs specialist, regulatory affairs officer or consultant. Okay, plus government agencies तो है ही, and pharma regulatory bodies. Talking about the salary, so freshers can expect इसमें अच्छा सैलरी है। या अगर देखो, अगर आप टॉप कॉलेज चूज़ करोगे ना, नाइपर जैसा या फिर डिप्सर जैसा, तो आपको 4 to 6 तो मिनिमम आपको सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट। बट अगर आप ऐसे कॉलेज चूज़ करते हो जहाँ पे इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, देन यू मे फेस सम इश्यूज़ फाइंडिंग जॉब इन स्टार्टिंग। हो सकता है आप अपना स्टार्ट करो एज कुछ ट्रेनी के हिसाब से, या फिर एज अ क्यूए आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ये भी मैं अनदर ऑप्शंस आपको दे के रख रहा हूँ। हो सकता है कुछ भी इश्यूज़ है ना, प्रॉब्लम्स अपनी हो सकता है, दैट इज़ वाई सब सिचुएशंस के लिए रेडी रहो। नाउ टॉकिंग अबाउट द रियलिटी एंड चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स है इस कोर्स में करने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स देखो, जैसे सबसे पहले रियलिटी, लिमिटेड एंट्री लेवल जॉब्स, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हेवी, वर्कलोड काफ़ी हैवी होता है, एंड एक गलती पूरे मतलब सिस्टम को डैमेज कर सकता है आपका। सो यू नीड अ वेरी फोकस्ड माइंड, एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क का काम है तो हैवी वर्क होता है नॉर्मली। कंपनीज लुक फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ट्रेनिंग्स को अपॉर्चुनिटी को बहुत कम ही मिलते हैं एक्चुअली, सभी अभी इसी टाइम पे एक्सपीरियंस्ड पर्सनस को ढूंढते हैं। नीड सर्टिफिकेशंस, अनदर सर्टिफिकेशन ढूंढते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ या मतलब जॉब्स, जैसे RAPS या फिर ICH GCP या फिर CDSCO का। कैंपसिंग काफ़ी लो होते हैं, दिस इज़ ट्रू। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें RA का कैंपसिंग होते नहीं है एक्चुअली, या फिर होते भी है तो PV में डाल दिया है ना, फार्माकोविजिलेंस में, या फिर आपको मैक्सिमम आपको डाल दिया मान लो कि RA स्पेशल ट्रेनिंग के हिसाब से। तो आपको मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको जो भी मिलता है यू कैन ग्रो। अगर आप ट्राई करोगे तो आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। स्टार्ट करो जहाँ से भी आपको जो भी मिल रहा है, बिकॉज रेगुलेटरी अफेयर्स का काफ़ी अच्छा स्कोप होगा आगे जाके। PhD इज़ नॉट अवेलेबल। अब रेगुलेटरी अफेयर्स में अगर बोलोगे कि मैं PhD करूँगा डायरेक्टली, तो आपको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे ऐसे डायरेक्टली, है ना। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन लेवल का PhD पेपर, ये सब तो पॉसिबल एक्चुअली आई डोंट थिंक कि आगे भी होगा। सो आपको इधर फार्मास्यूटिकल साइंस पे, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पे, या फिर इन्हीं में आपको करना होगा, नोवेल ड्रग डिलीवरी पे अलग से कर सकते हो। एकेडमिक जॉब लेस, एक ही सब्जेक्ट होगा आपका, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, या तो फिर है ना D फार्म के लिए, B फार्म के लिए, M फार्म के लिए हो सकता है आपको सिवटिक्स में मिले। सो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर एकेडमिक जॉब्स कम है। रेगुलेटरी अफेयर्स में M फार्म बहुत से कम ही कॉलेज स्टार्ट करते हैं। एंड अनदर थिंग, जूरिस्प्रूडेंस बस एक ही सब्जेक्ट है आपका B फार्म में। नेक्स्ट, चैलेंजेस, रियलिटी। तो अभी देखो क्या कुछ मतलब बेनिफिशियल है, जैसे फ्यूचर हाई डिमांड, ग्रेट स्कोप इन फॉरेन जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स आर मोर एज़ कम्पेयर टू अदर, है ना। एंड इन केस मान लो आपने ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, बिकॉज यू हैव अ M.Pharm इन DRA, राइट। डाइवर्स करियर ऑप्शन, ट्राई फॉर RA इन US एंड UK रीजन, जैसा मैंने आपसे कहा, नॉट ओनली US UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑथोरिटीज़ आपको काफ़ी अच्छा जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। अब मैंने एक रिसेंट स्टार्ट किया है न्यू अपना प्लेलिस्ट, विच इज़ ऑन द ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हाउ कैन यू बिकम फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, UK, आगे हम US पे बात करेंगे, कनाडा पे बात करेंगे। तो उस सीरीज़ के वीडियोज़ को सभी देखो, इफ़ यू नीड टू गो टू फॉरेन कंट्रीज़ फॉर योर एजुकेशन और फॉर जॉब, ठीक है। Thank you so much for watching this video. Please like, comment, share this video to all your friends and subscribe the channel. Thank you.